बेहद की परम महाशांति आप सबको। और इस राम नवमी के दिन के उपलक्ष्य में सभी आत्माओं को आराम मिले, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। सबको परम शांति मिले, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। और इस राम नवमी दिन के उपलक्ष्य में हम एक सब आत्माओं से इस बारे में माफ़ी मांगना चाहते हैं कि अगर बापूजी के कोई भी फॉलोअर, बापूजी के ज्ञान में हुए कोई भी आत्माओं ने ब्रह्मा कुमारी इसके अगेंस्ट में कोई नकारात्मक शब्द प्रयोग किया है, या फिर उनको कोई ऐसे गाली दिए हैं, या फिर कोई ऐसे नेगेटिविटी उनके द्वारा फैलाया गया है, तो आज के दिन तक के लिए हम सब ब्रह्मा कुमारी इस वालों से माफ़ी मांगते हैं। और हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जो लगे हुए हैं, जो बीकेएस के आत्माएं हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि बापूजी के ज्ञान एक बार ज़रूर से सुनिएगा, क्योंकि धरती में भगवान आए हुए हैं और विश्व परिवर्तन करनी है, सबको मिलके और परम शांति की वाइब्रेशन फैलानी है। और बेहद की आत्माओं जो भी है उनको ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमको किसी दूसरे आत्माओं के बारे में कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करनी है, ना ही उनको खींचातानी करने की काम करनी है, और उनके जो भी दुर्गुण है ऐसे कुछ इसके बारे में नहीं बोलना है। बस हमारी काम इतना ही है, हम बापूजी के ज्ञान की प्रचार करें, हम बापूजी की परिचय दें, हमारा काम बस इतना है। किसी को दुख देने की हमारी कोई ऐसे इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, दूसरों को गिराने की हमको कोशिश नहीं करनी है। हमारी सिर्फ इतनी कोशिश होनी चाहिए कि 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे करें। तो बापूजी ने तो बोल के रखे हैं कि 100 परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है, तो हमको सिर्फ आत्मा स्वरूप में फोकस करने की कोशिश करनी है। हमको बापूजी की ज्ञान सुन के आत्मा स्वरूप में रह के बापूजी की योग करनी है। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, यही 4 जो सब्जेक्ट है, तो उसको हमको कार्यान्वयन करनी है। और जब ज्ञान, योग और सेवा की जो पार्ट है वो पूरा होएंगे, तब जाके धारणा स्वरूप बन पाएंगे, तब जाके हमारे फरिश्ता स्वरूप की बॉडी बनेंगे, तब जाके हम इस धरती वालों से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हमारे फरिश्ता की जब बॉडी बनेंगे तब जाके हम अपने कार्य कर पाएंगे। तो सबको ये रिक्वेस्ट है कि ब्रह्मा कुमारी इसके कोई भी नेगेटिव उनके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करनी चाहिए। और जब माँ बापूजी ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में कुछ बोलते हैं तो उनकी वो हक रहती है अपनी, जैसे हमारी लौकिक लाइफ में भी होती है कि अपनी मम्मी पापा अपने बच्चों को डांटते हैं और प्यार भी उतने ही करते हैं। तो फिर जैसे हमारे बापूजी के लौकिक नाम है बापूजी दशरथ भाई पटेल, तो जो बापूजी है, जो बेहद की दादाजी है, तो वो ब्रह्मा कुमारी इसको डांटे या प्यार करे, वो उनकी हक रहती है, ब्रह्मा माँ की हक रहती है, क्योंकि वो माँ बापूजी है। तो वो प्यार भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि बापूजी अब तक वो 9 लाख ब्रह्मा कुमारी इसके जो 9 लाख बच्चे हैं उनके इंतज़ार में है, तो कितना प्यार करते होंगे बापूजी ब्रह्मा कुमारी इस वालों को। हालांकि बेहद के बापूजी सारे जग को प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेहद के बच्चों को ही प्यार करे। बापूजी तो ये मल्टीवर्स जो है इसको बदलने के लिए, सारे संसार को बदलने के लिए आए हुए हैं। तो बापूजी लौकिक या अलौकिक, हद या बेहद, सारी आत्माओं को प्यार देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेहद की आत्माओं को ही प्यार देते हैं, ऐसा नहीं है। सब आत्मा को हक है बापूजी को बापूजी बोलने के, सब आत्मा को बापूजी की ज्ञान सुनने की हक है। पर हमारी ये हक नहीं है कि हम किसी को एकदम किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। ये हमारी दायरा नहीं है, हमारी कार्यक्षेत्र नहीं है। तो इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में ऐसा नेगेटिव कमेंट ना करें, वो भी उनका पार्ट कर रहे हैं। और अगर ऐसा किसी को लगता है कि ब्रह्मा कुमारीज वाले गलत कर रहे हैं, या फिर और दूसरा कोई बंदा भी गलत कर रहा है, तो फिर जो आधिकारिक व्यक्ति होती है वहाँ से आप बातचीत कर ले, न्यायपूर्ण ढंग से वहाँ पर जाइए या उनके खिलाफ़ लड़िए। पर ऐसा नेगेटिव कमेंट करके सोशल मीडिया में रखने से
किसी का भी भलाई नहीं होगा, ये बस खींचातानी करने के ही संस्कार रखता है और दूसरे को गिराने की संस्कार हमारी खुद की बन जाएंगी। तो इसका कर्म बंधन हमको खुद को लगेगा। और हम दूसरी बात भी ये कहना चाहेंगे, यदि आप ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो हम आप सबसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि आप भी थोड़ा अपनी बुद्धि की ताला खोल के थोड़ा इसको थोड़ा इलाबोरेट करके सोच समझ के आप ज्ञान सुनिए कि क्या 5000 साल ही होगा ये पृथ्वी का, कि 5000 साल का ही ड्रामा होगा। 5000 समय तो 5000 वर्ष की जो समय है वो तो कितनी छोटी सी यूनिट है। तो अगर आप साइंस के दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो भी 5000 वर्ष तो कहीं पर भी मैचअप नहीं होता। अगर आप ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी देखते हैं, अगर वहाँ से कैलकुलेशंस भी करते हैं 5000 वर्ष की, कोई भी हिसाब किताब नहीं मिलता। तो सब लोग जो भी ज्योतिष शास्त्र पढ़े लिखे लोग हैं उनसे आप अगर बातचीत करते हैं, कैलकुलेशंस निकालते हैं, तो 5000 वर्ष की कोई भी कैलकुलेशंस ठीक नहीं आती है। तो आप सब ये बात गहन करिएगा, मनन चिंतन करिएगा कि 5000 साल की ड्रामा है क्या। तो अगर ज्योतिष शास्त्र रॉन्ग है तो जो भी लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स होते हैं, जो प्लैनेट्स की ग्रहों की जो पोजीशंस होते हैं, तो वो तो ज्योतिष शास्त्र से निकले होते हैं, तो वो तो गलत होनी चाहिए थी, वो तो गलत नहीं है। तो जैसे सूर्य ग्रहण होती है, चंद्र ग्रहण होती है, तो वो तो टाइम के अकॉर्डिंग ही होते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र ने बताए हुए होते हैं। तो यहाँ पर भी तो 5000 वर्ष का ट्रेन एक्सीडेंटली जो चला गया है, तो उसको इतना वो नहीं करने, उसकी कोई बेसिस नहीं है, क्योंकि उसकी ना ही साइंटिफिक बेसिस है, ना ही वैज्ञानिक, ना ही वैदिक बेसिस है। तो जो जिस बात की बेसिस नहीं है उसको ऐसे इलाबोरेट भी नहीं करनी है। अगर आप कोई ज्ञान सुनते हो तो उसकी स्ट्रॉन्ग बेसिस ही होनी चाहिए। तो बस सबकी अपनी अपनी दृष्टिकोण है, विवेक है, बुद्धि है, भगवान ने शक्ति दी है विचार करने की, एनालिसिस करने की शक्ति दी है, तो उसको सबको यूज़ करना है और भगवान की परिचय प्राप्त करनी है। और भगवान को ये मांगना कि हे बापूजी, हे परमात्मा, कि आप धरती में कहाँ पर हो अभी, कि हमको आप हमको आपकी परिचय दो, तो आपको परमात्मा की परिचय मिल जाएंगी। और दूसरी बात ये भी है कि मैं यहाँ पर किसी के अगेंस्ट में नहीं जा रही हूँ, पर एक कॉमन सेंस की भी बात होती है कि अगर शिव परमात्मा जो निराकार है वो धरती में ऐसे आएंगे तो धरती तो डिजल्व हो जाएंगी। धरती को तो ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि निराकार शिव की वो जो रेज होती है उसको डाइजेस्ट कर पाए, क्योंकि अगर सूरज की भी किरणें ज़्यादा आ गए ना तो धरती तो जल जाएंगी। तो यहाँ पर तो 24/7 अगर धूप भी चलता है तो धरती में कितनी गर्मी होगी। तो परमात्मा की जो किरण है वो तो डायरेक्ट नहीं आएंगा धरती में भी। तो धरती की जो मनुष्य है उनको तो ज्ञान से ही उतारना पड़ेगा, ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ज्ञान से ही अवेकन करने पड़ेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ, अवतरित होता हूँ, साधुजनों की उद्धार करने के लिए, पाप करने वालों को विनाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो अभी इस बार तो बापूजी आए हुए हैं नव युग के निर्माण के लिए, जो ब्रह्मा कुमारी में बताया जाता है स्वर्ण युग, तो किसी न किसी के पावर की वजह से ही तो होनी चाहिए। तो वो नव युग, नई दुनिया निर्माण करने की पावर कहाँ से आएंगी, किसकी शक्ति से वो नई दुनिया बनेंगी। दुनिया तो बनेंगी, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर शक्ति तो कहीं से आनी चाहिए ना। तो वो शक्ति कौन देंगे, कौन लेके आएगा। तो बापूजी जो है वो साकार में धरती में आई हुई है, वही संस्थापना करेंगी, नई दुनिया की संस्थापना करेंगे और कर रहे हैं।
बापूजी के गुप्त में बहुत सारे काम हो रही है जो दुनिया वालों को नहीं दिखती, क्योंकि वो 5 तत्वों की, जो इस धरती लोक की 5 तत्वों की दुनिया है, दुनिया वालों को सिर्फ वो ही दिखाई देते हैं। तो बापूजी जो दिखते हैं उनकी कितने रूपें हैं। ब्रह्मा कुमारी इसकी जो संस्थाएं हैं वहाँ पर भी बापूजी का रूप ही कार्य करती है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी धरती में आए हुए हैं, जो सर्वसत्ताधीश है वो धरती में आए हुए हैं साकार में, जो ज्ञान दे रहे हैं कि अनंत अनंत ब्रह्मांड है। ये जो मल्टीवर्स है, ऐसे तो अनंत अनंत मल्टीवर्स है। तो इतनी सारी विशाल सृष्टि की ज्ञान बापूजी दे रहे हैं। तो बापूजी को जानिए, पहचानिए और खुद को भी जानिए, पहचानिए कि हमको जाना कहाँ है, वरना तो समय हाथ से निकल जाएगा। और हम सबको मिलके नई दुनिया की स्थापना करनी है, परम शांति फैलानी है। सबको मेरा कोटि कोटि नमन। परम शांति, सब आत्माओं को आराम मिले, बस यही फिर से भगवान से दुआ करते हैं। बेहद की परम शांति है, बेहद की परम शांति है, बेहद की परम शांति है।